हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए आज का संदेश प्रभु के दास OM माथ्यू बैंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए रोमियों का किताब पहला अध्याय इसका 1 से 3 तक पद आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। रोमियों का किताब पहला अध्याय पहला पद। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस समाचार के लिए अलग किया गया है जिसकी उसने पहले से ही अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिसमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। उन सबके नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। रोमियों का पत्रिका प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा हुआ है। इस पत्रिका में पौलुस ने अपने आप को यीशु मसीह का दास बताता है। यदि पौलुस के बारे में हम स्टडी करने पर वो कोई दास के रूप में जीवन बिताया हुआ व्यक्ति नहीं था। यह समाज में ऊंचे स्थान में काफ़ी पढ़े लिखे आदमी, उन दिनों के अनुसार रोमी राज्य का नागरिकता प्राप्त किया हुआ व्यक्ति और यहूदी धर्म में बहुत अच्छा पद उसके लिए था, स्थान था। लेकिन जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, बाद में प्रभु का सेवा में जैसे प्रभु ने उन्हें बुलाया, उन्होंने अपने आप को अलग किया। अभी उन्होंने यही नाम से जाना चाहते हैं कि मैं यीशु मसीह का दास है। मसीहत का विशेषता यही है। मसीहत में कोई मालिक नहीं होता है, मैं बड़ा कहने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है। ये दास का रूप धारण करना, उन दिनों में दास मतलब काफ़ी नीचे का पद था। दूसरे शब्दों में गुलाम भी कह सकता है। हम पौलुस ने कह रहा, मैं यीशु मसीह का दास है। मुझे सुनने वाला भाई लोग, आप कितने भी बड़ा पद का आदमी हो, सांसारिक तौर पर ऊंचे पद पर काम करने वाला हो, कर्मचारी हो, यदि अब यीशु मसीह का बेटा है तो, यीशु मसीह का चेला है तो आपके लिए और मेरे लिए उचित जो नाम है, मैं यीशु मसीह का दास हूँ।
इसके बाद उन्होंने कहा हमें प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। हमें मालूम है केवल 12 चेलों को प्रभु ने अपने पास रहने के लिए और सेवा करने के लिए बुलाया। ये पौलुस ने फिर कैसे प्रेरित बन गया? ये एक विशेष बुलाहट के द्वारा। प्रेरित होने के लिए प्रभु को देखना था। ये सब बात हम लोग प्रेरितों का काम पहला अध्याय में, पहला यूहन्ना पहला अध्याय का पहला पद में सब हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु ने विशेष रीति से उसको दर्शन दिया और जिसके द्वारा प्रभु ने उन्हें प्रेरित बुलाया। दूसरे शब्द भी है प्रेरित के लिए। प्रेरित का मतलब है परमेश्वर का एक कुछ कार्य, विशेष कार्य के लिए भेजा हुआ। इसलिए पौलुस बता रहा मैं परमेश्वर का दास और प्रेरित होने के लिए प्रभु ने बुलाया। वो अपने से नहीं बुलाया, प्रभु ने बुलाया है और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया। ये एक बहुत समझने वाला बात है। उन्होंने बताया प्रभु ने मुझे अलग किया है सुसमाचार के लिए। हम आगे की ओर पढ़ने से समझ में आएगा सुसमाचार को कितने प्रेम किया है। उन्होंने बता रहे सुसमाचार के प्रति मैं लज्जित नहीं हूँ, उसके लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान किया है। पौलुस बता रहे मैं सुसमाचार के लिए प्रभु ने मुझे अलग किया। मुझे सुनने वाला भाई लोग ये बात समझना चाहिए, इस संसार में प्रभु ने मुझे और आपको रखा है इस सुसमाचार का सेवा के लिए। सुसमाचार के प्रति प्रभु ने मुझे और आपको अलग किया है। ये सेवकाई हमारा जीवन के आखिरी श्वास तक करना ये मेरा और आपका जिम्मेवारी है। इसलिए आज हमें एक निर्णय लेना जरूरी है, इस सुसमाचार के प्रति में समर्पित है क्या नहीं। अभी 3 बात यहाँ पौलुस अपने आप को बताया। मैं परमेश्वर का दास है, मैं एक दास होने के लिए तैयार है, दास अभिसंबोधना करने के लिए तैयार है। पौलुस को कोई लज्जा नहीं हो, बता रहा मैं यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया। उनको विशेष बुलाहट मिला है, इसलिए प्रेरित है आज और प्रेरित लोग नहीं है। और आखिरी बात उन्होंने बता रहे मैं सुसमाचार के प्रति, परमेश्वर के उस सुसमाचार के प्रति अलग किया हुआ। यह सच्चाई को समझने के लिए और मेरा बुलाहट क्या है, मैं कौन है प्रभु के लिए, इस संसार में मेरा जो टाइटल क्या है, ये समझते हुए हमारा मसीह जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमीन।